दोस्तों बहुत समय बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एक अभी आंसर की अपलोड की गई है। ये आंसर की फाइनल आंसर की है। जिन लोगों द्वारा क्वेरी रेज की गई थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, जिन लोगों द्वारा आंसर की से रिलेटेड क्वेरीज रेज की गई थी, उन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एक फाइनल आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। जिस आंसर की में आपकी जो क्वेरी थी, आपके द्वारा जो क्वेरी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने मांगी थी, आपके द्वारा जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्वेरी आपके द्वारा जो सबमिट की गई थी, उन सभी क्वेरीज का निदान कर दिया गया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अब फाइनल आंसर की अपलोड कर दी गई है। इस आंसर की में टोटल जो आपके द्वारा 100 क्वेश्चन दिए गए थे, उस 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर अपग्रेड किए गए हैं या कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, पूरी वीडियो देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आंसर की के विषय में। देखिए आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, 5 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 5 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा 5 फरवरी को ही इतनी जल्दी एक आंसर की अपलोड कर दी गई थी। लोग भी मतलब जो एग्जामिनेशन जिन लोगों के द्वारा दिए गए थे वो भी इतने हैरान हो गए थे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इतनी जल्दी कार्य प्रणाली कैसे अपना रही है, इतनी जल्दी सुपरफास्ट तरीके से आंसर की अपलोड कैसे कर रही है। तो दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जैसे 5 तारीख को अपनी आंसर की अपलोड की गई, उसके कुछ समय बाद ही शायद मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा वो आंसर की हटा दी गई। अब लोगों में संशय पैदा हो गया कि ये आंसर की सही थी, गलत थी। कुछ लोगों द्वारा वो आंसर की झटपट तरीके से डाउनलोड कर ली गई, कुछ लोगों द्वारा डाउनलोड नहीं की गई। जिन लोगों द्वारा डाउनलोड की गई उनके द्वारा लोगों में भ्रम फैला दिए गए कि मेरी आंसर की सही है, मेरी आंसर की गलत है। लेकिन मेरे द्वारा उस समय एक वीडियो बनाई गई थी, आप मेरी वीडियो गैलरी में जाकर के भी देख सकते हैं। मेरे द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी, मेरे द्वारा उस वीडियो में भी कहा गया था कि जिन लोगों द्वारा जब आप लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरा था, उस समय पे जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, सब्जेक्ट मतलब जो आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट की गई थी एग्जाम के समय पे, जैसे मैं हिंदी मीडियम हूं, मेरे द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम देते समय हिंदी लैंग्वेज प्रेफर की गई थी, तो मेरी जो आंसर की आनी थी वो हिंदी में ही आनी थी। लेकिन दोस्तों 5 तारीख को जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो आंसर की अपलोड की गई थी वो केवल इंग्लिश में थी, उनका जो लैंग्वेज नोन था वो केवल इंग्लिश था। लोगों में भ्रम हो गया कि नहीं आंसर की फाइनल यही है। मेरे द्वारा तब भी बताया गया था कि सभी की आंसर की अलग अलग है, सभी की आंसर की अलग अलग तरीके से आएगी। फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा कुछ समय बाद फिर एक आंसर की अपलोड की गई, वो आंसर की केवल इंग्लिश में ही थी। फिर लोगों द्वारा भ्रम पैदा हो गया कि ये फाइनल आंसर की है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सभी के लिए यही आंसर की है और इसी से अपना मिलान कर लीजिए। तो दोस्तों लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि मैंने हिंदी में दिया था, क्वेश्चन अलग थे। सीधी सी बात है कि हिंदी वालों के क्वेश्चन अलग होंगे, इंग्लिश वालों के अलग होंगे, उर्दू वालों के अलग होंगे, फारसी वालों के अलग होंगे, या कोई वेस्ट बंगाल से दे रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन अलग होंगे, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा फिर एक दोबारा आंसर की अपलोड की गई, जिस आंसर की में सभी तरह की लैंग्वेज, जैसे हिंदी वालों के लिए हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश वालों की इंग्लिश लैंग्वेज, सभी के लैंग्वेज और एग्जाम जो कोड था पेपर कोड, वो पेपर कोड भी डाला। मैंने बताया था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फाइनल आंसर की अपलोड करेगी, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एक फाइनल आंसर की अपलोड की गई। उसमें उनके सब्जेक्ट भी डाले गए, सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज डाली गई कि इस लैंग्वेज की आंसर की ये है और इसका कोड ये है। उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो आंसर की डाली थी, उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक ओपन लिंक दिया था। लिंक में बताया गया था कि आपकी अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी रेज कीजिए। लोगों द्वारा जो क्वेरी रेज की गई थी उसके लिए टाइम दिया गया था, विद इन टाइम लिमिट लोगों द्वारा जो क्वेरी रेज की गई थी, क्वेरी रेज करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट रिजल्ट डिले होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों की क्वेरी ज्यादा थी, एग्जाम लोगों ने ज्यादा दिया था और जो क्वेरी थी वो क्वेरी रिजॉल्व होनी थी, उसी के बाद रिजल्ट आना था। तो दोस्तों आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अब एक फाइनल आंसर की अपलोड कर दी गई है। जो क्वेरी लोगों की थी वो क्वेरी सभी की रिजॉल्व कर दी गई है। उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एक फाइनल आंसर की उसकी वेबसाइट पे अपलोड की गई है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो उसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने दे रखा है
अपना जो उन्होंने आंसर की अपलोड की गई है उसमें से जो 2 क्वेश्चन थे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आंसर की अपलोड की थी उसमें 2 क्वेश्चन थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा, वो 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं 14x01 जो आंसर की है, पेपर कोड है 14x01, लैंग्वेज है उसकी इंग्लिश, में उसी के हिसाब से बता रहा हूं। बाकी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू आप जो लेटेस्ट जो आंसर की है उसको अपलोड कर सकते हैं, फाइनल आंसर की है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से ले सकते हैं। तो देखिए एक तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 को उन्होंने डिलीट कर दिया है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो था, जो पहले आंसर की में कुछ अलग होगा, वो उन्होंने चेंज करके सी कर दिया है, ABC का जो सी होता है सी कर दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 62 उसमें उन्होंने क्या किया है, जो उसके आंसर थे, आंसर ए और आंसर सी, उन दोनों आंसरों को उन्होंने सही कर दिया है। तो टोटल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं इंग्लिश पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिलीट किया गया है, एक क्वेश्चन नंबर 9 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिलीट किया गया है। तो अब आपके पास क्वेश्चन रह गए 98 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन जो थे मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 62, इन दोनों के आंसर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा चेंज किए गए हैं। तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब बात आती है कि अब कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, अब 100 क्वेश्चन तो है नहीं, 98 क्वेश्चन है, तो 98 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कट ऑफ बनाएगी। तो उसी के हिसाब से कट ऑफ आपकी अब आ जाएगी कम। जो अभी तक कट ऑफ थी आपकी 40 समथिंग थी, कि 40 पे आपको पास होना था, 35 पे दूसरी जो हैं लोग हैंडीकैप या अदर लोग हैं उनके लिए थी। तो अब कट ऑफ नॉर्मली सी बात है कि कट ऑफ अपने आप आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं और 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए हैं। जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ सिलेक्ट होगी कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए और कट ऑफ कितनी चेंजेस हुई है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा ना ही कोई नोटिफिकेशन दी गई और ना ही ये बताया गया कि रिजल्ट फर्स्ट वीक में नहीं आया है और रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ा हर्डल था, वो रिजॉल्व कर दिया गया है। आपका जो जितनी क्वेरीज थी सब क्वेरी रिजॉल्व कर दी गई हैं। और अब एग्जाम में आप समझ रहे हैं कि अब ओएमआर शीट में उनको पता है कि कितने नंबर आने हैं, कितने नंबर नहीं आने। ओएमआर शीट आपको पता है कंप्यूटर से चेक होती है, तो ओएमआर शीट चेक होने में ज्यादा समय नहीं लगना है। तो प्रोबेबली और 100% मैं कह सकता हूं कि विद इन लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट ज्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि ज्यादा समय जो ले रहा था, ये आपकी जो जितनी भी क्वेरीज थी ये आपकी ज्यादा समय ले रही थी। जो क्वेरी का समय जो था वो रिजॉल्व हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने फाइनल आंसर की वो अपडेट कर दी गई है आपकी। अब ज्यादा समय नहीं लगना है, आपका रिजल्ट विद इन दिस मंथ और विद इन द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ज्यादा परेशान ना हो। मोस्टली मैं आपसे कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं कि अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप 101% पास होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट आती है या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एग्जाम कराती है वो इस तरीके का एग्जाम नहीं कराती है कि आप पास ना हो या इस एग्जाम के बाद आप किसी सरकारी नौकरी में प्रवेश कर जाएं। ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो मेरी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग पास होंगे और लॉ के फील्ड में, वकालत के फील्ड में आप महारत हासिल करेंगे। तो मेरी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत।